हेलो पोकेमॉन फैंस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 13 हिंदी में है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है लुमियस के बैडलैंड्स में एंड हम लोगों को एक ओएसिस दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्पॉनी खुशी से रहते थे। इसके बाद हम लोगों को कुछ ट्रेनर्स को दिखाया जाता है। स्पॉनी को उन लोगों को खाने के लिए फूड दे रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ट्रेनर यहाँ से जा रहे होते हैं। उसके बाद जंगल के अंदर हम लोगों को कुछ स्पॉनिक को दिखाया जाता है एंड तभी एक पोकेमॉन ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वो पोकेमॉन ग्रम्पिक होता है एंड वो बाहर आके सब पोकेमॉन सब स्पॉनिक के ऊपर अटैक कर देना शुरू कर देता है। आखिर में हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर एक स्पॉनिक था। ग्रम्पिक ने उसके ऊपर आयरन ड्रेस से अटैक किया जिससे वो स्पॉनिक बहुत दूर तक उड़ गया एंड हम लोग को दिखाया जाता है ग्रम्पिक के पीछे कोई खड़ा हुआ है एंड सब लोग को पता है कौन है। इसके बाद हम लोग को वो स्पॉनिक पीछे दिखाया जाता है। वो पूरा जंगल से बाहर आकर गिरता है एंड वो बैडलैंड्स की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम लोग को ऐसा बाकी लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग एक जगह पर बैठ के आराम कर रहे होते हैं एंड पानी पी रहे होते हैं। बॉनी कहती है लग ही नहीं रहा हम लोग बढ़ रहे हैं, शाइना रिप्लाई देती है क्योंकि यहाँ के पहाड़ देखने में सेम ही है। बॉनी कहती है ये कितना बोरिंग है। इसके बाद हम लोग गुमी को दिखाया जाता है। वो खास रहा होता है। ये देखिए बोनिया यार पूछती है तुम ठीक हो। क्लेमेंट कहता है मुझे नहीं लगता उसका तबीयत खराब है, लगता है वो न्यू मूव सीख रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा कहता है ग्रेट है। उसके बाद वो इसको जल्दी अनलॉक करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करना शुरू करता है एंड हम लोग को ओबला स्पॉनिक भी दिखाया था जो छुप कर देख रहा होता है। इसको ऐसा अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसने पहले गुमी को रेनडर इस्तेमाल करने को कहा पिकाचू के ऊपर एंड पिकाचू इससे मजा आ रहा है। इसके बाद आज पिकाचू को कोई कैरेक्टर इस्तेमाल करने को कहता है एंड गुमी इसको डॉज नहीं कर पाता एंड उसको लग जाता है। गुमी और फाइट नहीं करना चाहता है। उसके बाद आज कहता है गुमी इसलिए हार मत मानो, पोकेमॉन डैमेज लेके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसके बाद गुमी फिर से एक बार रेडी हो जाता है लेकिन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले स्पोइंग कैस की तरफ आ रहा होता है लेकिन वो आता है एस के सामने गिर जाता है। उसके बाद क्लेमर आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो लोग सोच रहे होते हैं इसके साथ क्या हो सकता है। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो स्पॉनिक उठ जाता है एंड वो अब अच्छा फील कर रहा है। इसके बाद जानने के लिए साइना ने पोकेडेक्स निकाला। एक बाउंसी पोकेमॉन है एंड टेल पर बाउंस करते हुए चलता है एंड इसकी शारीरिक ताकत अब इसके रूप पर रखे हुए पल से बढ़ती है। इसके बाद एस स्पॉइंग को पूछता है तुम्हें चोट कैसे लगी। इसके बाद स्पॉइंग एस को कहाँ पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद साइना मैप खोलती है एंड देखती है यहाँ पर पास में एक ओएसिस है एंड सब लोग समझ जाते हैं स्पॉइंग सब लोगों को ओएसिस में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर एंड उन लोगों को एक जगह बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक जगह पर आने के बाद स्पॉइंग सब लोगों को सावधानी से आने को कहता है एंड सब लोग धीरे धीरे आने लगते हैं एंड हम लोगों को दिखाया जाता है वही पता ग्राम्पिक उसने इस जगह पर कब्जा कर लिया है। हम लोगों को दिखाया जाता है एक स्पॉइंग गलती से गिर जाते हैं एंड ग्राम्पिक के ऊपर फैला के गिरते हैं। वो गुस्सा हो जाता है एंड सबके ऊपर शैडो बॉल इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ऐसा सब लोगों को देख कर अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके बाद साइड अपना पोकेडेक्स निकालती है। इस पॉइंट का विकसित रूप है एंड इसका अटैक साइटिक अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अपने 3 ब्लैक पल्स की मदद से। इस पॉइंट इशारा करके कहता है इसने उसके ऊपर अटैक किया था। ग्रम्पिक के बिहेवियर देख के ऐसा गुस्सा हो जाता है थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग को गुमी को दिखाया जाता है। वो कुछ सोच रहा होता है वो हम लोग को दिखाया जाता है। वो लोग सोच रहे होते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए। उसके बाद ऐसा कहता है तुम सीधे हम लोगों के ऊपर छोड़ दो। इसके बाद एस ग्राम्पिक के सामने जाता है एंड पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पहले तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा होता है। उसके बाद उठ कर साइटिक इस्तेमाल कर देता है सारे स्पॉइंग के ऊपर एंड वो उन लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है। सारे स्पॉइंग उनके ऊपर अटैक कर देना शुरू कर देते हैं। वो प्लस में सबको समझने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा होता है एंड उन लोगों ने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया। पिकाचू अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था लेकिन एस ने पिकाचू को रोक लिया क्योंकि इन स्पॉइंग ने कुछ नहीं किया। वो लोग उस ग्राम्पिक से कंट्रोल हो रहे हैं एंड इसके बाद क्लेमेंट कहता है हमें अब यहाँ से जाना चाहिए, हम लोग बाद में फिर से आएंगे। ऐसा सब लोग मान जाते हैं। उसके बाद वो लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। जंगल के अंदर जाते जाते उन लोगों को एक गुफा दिखता है। वो लोग गुफा के अंदर चला जाता है लेकिन वो गुफा जल्दी खत्म हो जाता है एंड हम लोग को दिखाया जाता है ये असल में एक ट्रैप था। वो लोग कैद हो जाते हैं एंड हम लोग ग्राम्पिक को दिखाया जाता है एंड उससे पीछे से टीम रॉकेट बाहर आ जाते हैं एंड अपनी इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। ऐसा से शॉक हो जाता है टीम रॉकेट को देखे क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद जैसे ही साइना का न्यू हेयर कट नोटिस कर लेती है उसके बाद जेम्स कहता है किसने कहा तुम्हारा दिल दुखा है इसलिए तुमने हेयर कट चेंज कर लिया। ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद टीम रॉकेट वो यहाँ पर कैसा है वो बताने लगते हैं। वो लोग जब लूमियस के बैडलैंड से ऊपर से उड़ रहे होते हैं तब वो लोग इसको नोटिस करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट के ट्री होते हैं
एंड उन लोगों को बैड लैंड में एक ग्राम्पिक दिखता है जो बहुत भूखा होता है एंड खाने का लालच देके उन लोगों ने इसको यहाँ पर लिया एंड पीछे को कब्जा कर लिया। एंड इन लोगों ने पहले से नोटिस कर लिया होता है ऐसा बाकी लोग आ रहे होते हैं, इसलिए उन लोगों ने पहले से ट्रैप बना के रखा हुआ था। इसके बाद जेसी कहती है अच्छा होगा अगर तुम पिकाचू को हम लोगों को दे दो। ऐस के मना करने के बाद जेसी ने ग्राम्पिक को साइबी इस्तेमाल करने को कहा, लेकिन ग्राम्पिक घूम जाता है एंड स्पॉनिक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है जो पहले से उसके कंट्रोल में थे। ऐसा कहते तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद जैसी कहती ये तुमने अगर पिकाचू को नहीं दिया तब स्पॉइंग को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। इसके बाद मियाँ फिर से पूछता है तुम क्या पिकाचू को दोगे और नहीं। एस फिर से मना कर देता है। इसके बाद जेम्स ग्राम्पिक का शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहता है, वो फिर से स्पॉइंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग लगातार अटैक कर रहे होते हैं। उसके बाद एस कहता है फाइन मैं देता हूँ, तुम पहले इसका बंद करो। इसके बाद एस पिकाचू से कहता है मैं प्रॉमिस करता मैं तुम लोग को छुड़ा लूंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग को ही करना पड़ेगा जो वो लोग कहते हैं। पिकाचू इसमें मान जाता है। उसके बाद जेम्स आ जाता है पिकाचू लेने। उसके बाद वो बाहर जाने लगता है। तभी हम दिखाया जाता है चेस्टपिन भी बाहर आ जाता है बॉल से एंड वो भी बाहर जाने लगता है। क्लेमेंट के पूछने के बाद वो क्या कर रहा है वो देखिए इशारा करता है। उसके बाद एक प्लान है एंड इसके बाद उन लोगों ने पिकाचू एंड चेस्टपिन को एक केज में बंद कर दिया। इसके बाद ग्राम्पिक को वो लोग यहाँ पर ख्याल रखने के लिए रख के वो लोग चले जाते हैं एंड हम लोग दिखाया जाता है वो लोग अपने बैलून में सारे फल भर रहे होते हैं। मियाँ कहता है हम लोग कुछ ग्राम्पिक के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जेसी कहती है नहीं हम सब ले लेंगे एंड उसको यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन शॉट होता है ग्राम्पिक के ऊपर। उसने बाकी सब स्पॉइंग को काम पे लगाकर खुद आराम करना शुरू कर देता है। हम लोगों को दिखाया जाता है चाबी वहीं पर ही पड़ा हुआ है। ग्राम्पिक के सो जाने के बाद गुमी एंड डेटर ने बाहर निकल सकते थे यहाँ से, तो वो लोग इससे बाहर निकल जाते हैं चाबी लाने के लिए। वो लोग चाबी के वजह से पास पहुंच गए होते हैं, लेकिन डेटर जब चाबी लेने जाता है तभी ग्राम्पिक डेटोनेटर को पकड़ लेता है एंड उसको फेंक देता है। एंड हम लोग दिखाया जाता है चेस्टपिन अपने वाई मेट की मदद से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद वही डेटोनेटर की इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करने को कहती है जो ग्राम्पिक को लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा डैमेज नहीं होता। वो डेटोनेटर को पंच कर देता है जिससे डेटोनेटर गिर जाता है, उससे थोड़ा डैमेज हो जाता है। उसके बाद ग्राम्पिक ने शैडो बॉल इस्तेमाल कर दिया जो डेटोनेटर बच नहीं पाता है। इसके बाद हम लोग दिखाया जाता है क्लेमेंट ने वॉल में एक स्पॉट ढूंढ लिया होता है। अगर उन लोगों ने इस वॉल को थोड़ा सा तोड़ पाए तब वो लोग इस केज को तोड़ सकते हैं। इसकी वजह से एस ने फॉगेटर को बाहर निकलता है एंड वॉल की तरफ से वाटर पर इस्तेमाल करने को कहता है। पहली पर वाटर पर से ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है, इसलिए एस लगातार इस्तेमाल करने को कहता है। इसके बाद हम लोग दिखाया जाता है डेटोनेटर फिर से उठ खड़ा हो जाता है एंड बॉनी उसको ठंडा शॉक इस्तेमाल करने को कहता है। ये जो जाकर ग्राम्पिक को लग जाता है, लेकिन उससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होता है। एंड इसके बाद उसने साइबिन इस्तेमाल कर दिया जिससे डेटोनेटर बच नहीं पाया। उसके बाद लगातार अटैक करते जा रहा होता है। डेटोनेटर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। हम लोगों को गुमी को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है एंड वो कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद गुमी हिम्मत करके फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद गुमी जाके ग्राम्पिक के कान में काट लेता है, लेकिन ये ज़्यादा काम नहीं आता। गुमी को उसने पटक दिया होता है। एस फॉगेटर को जल्दी करने को कह रहा होता है क्योंकि उसको पता है गुमी ज़्यादा टिक नहीं पाएगा उसके सामने। इसके बाद ग्राम्पिक हाई भी इस्तेमाल कर देता है। उसके बाद एस गुमी को फाइट इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन इस अटैक को रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस समय में ग्राम्पिक ने एक शैडो बॉल इस्तेमाल कर दिया जिससे गुमी बच नहीं पाता है। इसके बाद गुमी ने बाइट अटैक इस्तेमाल कर दिया। वो जगह ग्राम्पिक को लगता है, लेकिन उससे उसको ज़्यादा खास डैमेज नहीं होता है। उसके बाद वो फिर से अटैक कर देता है। इसके बाद एस ने फिर से बाइट इस्तेमाल करने को कहा, लेकिन गुमी डॉज नहीं कर पा रहा होता है, उसे अटैक लगे जा रहा होता है। इसके बाद उसने बाइट इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार ग्राम्पिक उससे बच जाता है साइड होके। फॉगेटर अभी भी तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है एंड फाइनली उसने थोड़ा सा तोड़ दिया होता है ऊपर से। इसके बाद एस इस केज को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ग्राम्पिक ने फिर से साइबिन इस्तेमाल किया होता है, लेकिन खून हार नहीं मान रहा होता है। वो फिर से बाइट अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है एंड इस बार वो ग्राम्पिक गुस्सा हो जाता है एंड आइडल टेल इस्तेमाल कर रहा होता है। गुमी का अटैक अभी रेडी नहीं है। आखिर में उसने केज के ऊपर बहुत जोर से धक्का दिया होता है जिससे वो केज टूट जाता है एंड वो गुमी के सामने कूद जाता है एंड वो अटैक उसको लग जाता है। एस ठीक ही होता है। उसके बाद गुमी ये सब देख रहा होता है एंड तभी गुमी विकसित होने लगता है एंड वो विकसित हो जाता है स्लेगू में। इसके बाद ऐसा अपना प्रोग्रेस निकलता है। हम लोगों को इसके बारे में बताया जाता है। ये एक सॉफ्ट टिश्यू पोकेमॉन है एंड ये अपने हॉर्न की मदद सब कुछ अच्छे से सेंस कर सकता है। पोनी आगे डेटोनेटर को हटा लेती है। फाइट फिर से शुरू होने वाला होता है। ग्राम्पिक ने फिर से अटैक कर दिया होता है। एस ने गुमी को डॉच करने को कहा। वो ऊपर जाके छत पे चिपक गया होता है। उसके बाद वो अपने यहाँ पे ड्रैगन ब्रेथ अटैक इस्तेमाल करने लगता है। स्लेगू एक न्यू मूव सीख चुका होता है। इसके बाद वो नीचे उतर कर ए मूव यूज कर देता है, इससे ग्राम्पिक बच नहीं पाता एंड बहुत दूर तक उड़ जाता है एंड उसके कंट्रोल में जो सब स्पॉनिक थे वो सब नॉर्मल हो जाते हैं एंड फाइनली चेस्टपिन ने लॉक खोल दिया। इसके बाद सब लोग टीम रॉकेट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं एंड हम लोग ग्राम्पिक को देखते हैं। वो उड़ के आके टीम रॉकेट के पास गिरता है। वो उन लोगों से मदद मांग रहा होता है, लेकिन जैसे उसको मना कर देती है क्या कि हम लोगों का डील हो चुका है
ऐसा बाकी लोग भी यहीं पर पहुंच चुके होते हैं, इसलिए टीम रॉकेट ने अपने पोकेमॉन को निकालते हैं। किंग के साइबी मैन पांकाबुल डार्क पल्स इस्तेमाल करता है, दोनों अटैक के नीचे लगते हैं लेकिन उन थोड़ा सा नीचे छूट जाता है एंड किसी को कुछ नहीं होता। इसके बाद ऐस स्लेगू को ड्रैगन ब्रेथ इस्तेमाल करने को कहता है एंड ऊपर उठ के ड्रैगन ब्रेथ इस्तेमाल करता है, लेकिन उसी में अंदर में टीम रॉकेट ने भी अटैक कर दिया होता है। दोनों अटैक मिल के बहुत बड़ा धमाका हो जाता है वहीं पर ही। इसके बाद ऐस ने पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहा, जो थंडरबोल्ट को वो लोग डॉज नहीं कर पाए एंड वो लोग तारे बन जाते हैं। एंड हम लोग को दिखाया जाता है टीम रॉकेट का बैलून यहीं पर ही होता है, सारे फ्रूट वापस आ चुके होते हैं। सारे स्पॉइंग ग्रम्पी के ऊपर गुस्सा होते हैं, वो सबसे माफ़ी मांग रहा होता है एंड सब कुछ दे देने का प्रॉमिस कर देता है, लेकिन वो लोग तब भी गुस्सा लग रहे होते हैं। इसके बाद वो वाला स्पॉइंग आके ग्रम्पी से कहता है तुम यहाँ पर रह सकते हो। इसके बाद उसके मुँह आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो ऐसा उन लोगों को प्रॉमिस करता है वही सबसे मिलजुल के रहेगा। एंड आखिर में स्लेगू से कहता है, स्लेगू हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके एंड तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। इसके बाद ऐसा सब लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। एंड इसी के साथ हमारा पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 13 खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।